हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, वो अलग अलग रहते हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, ये लगता है कि इसके साथ आपका ज्यादा मैच होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, डिस्टेंस बनाए हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनके पार्टनर जो है आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे 5 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के प्रति करंट फीलिंग्स, कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है। देखते हैं उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। द मैजिशियन, द डेविल एंड जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता है इसमें वो जो उनके पार्टनर हैं वो उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। वो काफी जकड़न महसूस कर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में माइंड गेम नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करते, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी चीज के लिए वो आगे बढ़ते हैं, न एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो और नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो खत्म हो पा रहा है, ना तो रियूनियन हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे चीजों को, और एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे, और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है तो उसको खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, तो रिश्ता नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, और रिश्ते में खुशहाली आएगी और उन्हें जस्टिस मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी जकड़न रही है, उनको खत्म करते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं तो, और अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चलाने की कोशिश नहीं करते, यानी कि कैंसर को चलाने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। इसी के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो और ना ही वो किसी के साथ कोई अन्याय करें, तो हर तरह से उन्हें जस्टिस चाहिए। तो इसलिए जो भी मैटर चला हुआ है उसको खत्म करते हुए वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं।
6 of Wands, 10 of Swords एंड 9 ऑफ Swords। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि हालांकि उन्होंने उनको बहुत दुख तकलीफ दिया है, वो जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, जिन पर यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ कुछ ऐसा विश्वासघात किया, ऐसी चीटिंग की, धोखाधड़ी की कि वो अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि चाहे उनके साथ कितना ही कुछ भी हुआ है वो उठे और चले, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगर धीरे धीरे करके, जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन आते हैं, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे, बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, उठेंगे चलेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और आगे बढ़े, ताकि अगर वो ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना ताकत है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है, फिर से उनके अच्छे दिन आ सकते हैं। और जो लव रिलेशनशिप में है, जिन्होंने अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, पहले ही वो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति में फंस गए हैं, तो फिर से उनका शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयां बज सकती हैं, खुशहाली आ सकती है और रिश्तों में जो है खुशियां वापस आ सकती हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इस रिश्ते को एक मौका और दें और बजाय के नेगेटिव सिचुएशन करने के वो पॉजिटिवली इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, अभी वो चाहते हैं, अभी वो यही एक्शन, क्योंकि वो हर्ट हो चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं, दिल दुख रहा है, उनका मन दुख रहा है, किसी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो अभी भी गुजर रहे हैं। तो इस हादसे को वो भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अभी उनको महसूस हो रहा है कि, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हील करना चाहिए अपने आप को, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प लेकर, उनकी मदद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ केसेस में कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, कुछ पर्सन चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने बहुत उनको हर्ट किया है, वो इस दुख तकलीफ को भुला नहीं पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी पक्षपात है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, वो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। तो और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो वो उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, कई जन्मों का रिश्ता है। तो इस तरह से रिश्ते को नहीं तोड़ा जा सकता। वो किसी की मदद या हेल्प लेकर वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसमें कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, और जो उनके वो ये भी इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, उसको खत्म करते हुए अगर वो कूल रहेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे एक दूसरे के प्रति, कोई पक्षपात, हेरा फेरी नहीं करेंगे, तो और इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे या फिर समझौता करेंगे एक दूसरे के साथ, तो
रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ अभी भी बढ़ सकता है, अभी भी सिचुएशन को संभाला जा सकता है। तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगते हुए वो इस रिश्ते को खत्म करने का सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि चाहे वो कितना ही हर्ट हुए हैं, कितना ही प्रॉब्लम हुई है, ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, उन्हें इस तरह से वो इसे छोड़ नहीं सकते। उन्हें किसी की मदद लेनी चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, यूनिवर्स से क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी जगल कर रहे हैं, पहले इस जगलिंग पीरियड से बाहर निकलिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है। जो भी डिसीजन लेंगे आप आपके फेवर में होगा। कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, इंसानों को यूज मत कीजिए, चीजों को यूज कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ, मधुर वाणी के साथ, मिठास के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और रिश्तों में बैलेंस आएगा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी, जो खुशहाली नहीं मिल पा रही है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा, चीजें पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी। और इसके लिए आप थोड़ा सा दान दक्षिणा कीजिए कुछ, क्योंकि अगर आप दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, उनको उपहार देंगे, उनको भेंट देंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो वो फलेगा फूलेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप जगलिंग पीरियड से बाहर निकलिए और इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज कीजिए और आगे बढ़िए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिर से ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।